तो जब भी हम लोग या तो प्रेजेंटेशन देने जाते हैं या तो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम अंदर से डरने लगते हैं, फियर होता है हमें। या फिर हम कुछ भी या तो फिर डेटिंग के लिए जाते हैं तो उसमें यहाँ पे हम प्रेशर जो हमें फील होता है वो हमें फील क्यों होता है? क्योंकि हम लोग उसके लिए प्रॉपरली रेडी नहीं है। हम उस चीज़ के लिए प्रॉपरली रेडी नहीं है। हम लोग को पता नहीं कि हम उस चीज़ में करना क्या है। हम उसके लिए एक लेवल के लिए कैपेबल नहीं है। बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उस सिचुएशन को एकदम कामली, एकदम कूल तरीके से हैंडल कर लेते हैं। तो उनमें ऐसा अलग क्या होता है? उनमें कुछ ऐसा अलग नहीं होता है। तो यहीं पर एक सीक्रेट है, यहीं पे एक कैच आता है कि उनको पता है कि किस तरीके से फियर, डर को मैनेज करना है, ना कि उसे एलिमिनेट करना है। क्योंकि जब भी आप डर को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हो, यानी कि उसे निकालने की कोशिश करते हो, तो आप उस जगह पे हार जाते हो। आपको उसको मैनेज करना है, आपको उसे मैनेज करना है। क्योंकि जो फियर है, जो डर है, वो नेचुरल है, वो सबको होता है, चाहे कोई भी हो, वो सबके अंदर इक्वल होता है। बट फ़र्क इतना होता है कि आप उसको किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हो। एंड वहीं पर गेम पलट। और यही मैनेज करने का तरीका उन्हें पावरफुल बनाता है। उन्हें पता चल जाता है कि किस तरीके से उन्हें चीज़ों को मैनेज करना है, ना कि एलिमिनेट करना है। 4 स्टेप प्लान जिसको फॉलो करके आप डर को जीत सकते हो, डर को एलिमिनेट नहीं, मैनेज करने की चीज़ें जान सकते हो कि किस तरीके से आपको अपने फियर को ऐसे मैनेज करना है प्रॉपरली। फर्स्ट वन, बिकम डेंजर। तो आपको डेंजर बनना है। तो जब तक आप वो अपने सर पर, अपने माथे पर, अपने अंदर जो आपने लगा के रखा है लेबल कि यू आर वीक, तुम नहीं कर सकते, जब तक आप उसको निकाल के फेंकोगे नहीं, तब तक आप डरते रहोगे। सबसे पहले आपका डेंजर आपको बनना पड़ेगा खुद के अंदर। तो आपने एक सुना ही होगा कहावत, आपका हमला, आपका अच्छा हमला ये आपका अच्छा डिफेंस है। आपके प्रेशर के लिए भी अप्लाई होता है। आप किस तरीके से अपने आप को डिफेंस करने के लिए ऑफेंस कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल लेते हैं। आपको प्रेजेंटेशन देना है तो डरने के बजाय खुद पर काम करो। जहाँ पर आप, जिस टॉपिक पर आप वीक हो उसको प्रैक्टिस करो, प्रॉपरली ब्रशअप करो उस टॉपिक को। आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना आप कॉन्फिडेंस रहोगे अपने स्किल पर, उतना ही कम प्रेशर और डर आप फील करोगे। बिकॉज कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेस प्रेशर। प्रैक्टिस करते हैं, लेवल अप करते हैं अपने एबिलिटीज़ को, तो प्रेशर भी अपने आप कम होने लगता है। सेकेंड है डीप ब्रीथिंग, यानी कि गहरी सांस लेनी है। तो आपके बॉडी में 2 तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक होता है CNS और दूसरा होता है PNS। तो आपका जो CNS है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए होता है, और जो आपका PNS है वो भी उसके जैसे होता है। बट उसमें क्या होता है, आपकी जो नर्व सेल्स है वो उसमें से निकलते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्व सेल्स होते हैं, नर्व ब्रांचेस, PNS जो है वो नर्व ब्रांचेस को कंसिस्ट करके रखता है। इसमें आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। और आपके PNS के अंदर, PNS में होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, आपको डर लगता है या फिर कुछ भी आपके साथ जब घटना घटती है तो उस समय वो एक्टिवेट हो जाता है, फाइट और फ्लाइट इंस्टिंक्ट के बॉडी में। इसमें क्या होता है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, आपकी बॉडी स्वेट करने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी को पता नहीं होता है, वो सोचती है कि कुछ आपके ऊपर होने वाला है, आपके ऊपर कुछ हमला होने वाला है या फिर आपके ऊपर अटैक होने वाला है। तो आपकी बॉडी को वो रेडी कर रही होती है उस बैटल के लिए, फाइट के लिए। आपकी बॉडी को रेडी कर रही होती है उस युद्ध के लिए। तो बात आती है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कैसे कम करे। पर यहीं पर आपका एक सीक्रेट वेपन आता है, जिसे हम कहते हैं डीप ब्रीथिंग, यानी कि गहरी सांस लो। बॉडी के काम यानी कि शांत सिस्टम को एक्टिवेट करता है और हेल्प करता है फोकस करने में एंड क्लियरली सोचने में, ताकि आपकी माइंड एक चीज़ पे फोकस हो पाए। अगली बार जब भी आपको प्रेशर या फिर, तो बस आप गहरी सांस लीजिए। थर्ड, लॉजिक बीट्स इमोशन। कभी आप खुश हो, दुख हो, सैड हो और कभी आप गुस्सा हो, ये सारे इमोशन ही आपके डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। इसी इमोशन की वजह से आप लाइबिलिटीज़, लोन, कर्ज में फंस जाते हो। आप इमोशन में बहकर जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें आपके लिए नेसेसरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे भी आप लेने लग जाते हो। सिर्फ आप दूसरों को शो ऑफ करने के लिए लेते हो, ये आपको भी पता है। बट आप उस इमोशन में बह जाते हो। उस समय आपको समझ नहीं आता है
जैसे कि लाखों के आईफोन्स हो गए, मैकबुक हो गया, सारे शो ऑफ वाली चीज़ें, एयर जॉर्डन के शूज़ हो गए कि हज़ारों में आते हैं, कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये सेम काम आप बजट में रहकर दूसरी चीज़ों से भी कर सकते हो। डोंट वेस्ट योर मनी एंड देयर। लॉजिक जो है वो तुम्हारा फ्रेंड है। वो सिचुएशन को शांत होकर डीपली अच्छे से एनालाइज करो, लॉजिक की तरह, नॉट डिपेंड ऑन इमोशन। डिसीजन कभी भी इमोशन पर डिपेंड होकर मत लेना। रीज़न को एनालाइज करो कि इसके डीप में जाओ कि ये कैसे हो रहा है, नॉट ऑन इमोशन। एनालाइज करो, डिसीजन को निर्णय लो ताकि बाद में पछतावा ना हो। फोर्थ, द मास्टर ऑफ ओन पेस। इमेजिन करो कि तुम एक बहुत कठिन सिचुएशन में, फिर प्रॉब्लम में फंसे हो और भी लोग तुम्हारे साथ फंसे हैं, और भी लोग तुम्हारे साथ फंसे हुए हैं। सब लोग डरे हुए हैं, एक फियर के माहौल में, बट तुम चिल हो, शांत हो, क्योंकि पावरफुल पीपल कभी भी एक्सटर्नल प्रेशर को उनके इमोशन और एक्शन पर काबू नहीं होने देते हैं। या वो जब भी किसी से बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो सोच समझ कर थॉटफुली उनके थॉट के प्रोसेस करके तब बोलते हैं। वे भी इमोशनली भी जवाब नहीं देते। स्पीड धीरे चल सकते हो, तुम्हारी क्या वैल्यू है खुद डिसाइड करो, खुद सेट करो। शांत रहो और लिमिट में रहो। ये सारी चीज़ें फॉलो करो। ये सारी चीज़ें फॉलो करने से आप एक पावर फील करोगे एंड कॉन्फिडेंस फील करोगे अपने अंदर। क्वालिटी वर्क जो होता है सक्सेस को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है। तो देख मेरे भाई, फियर जो है वो नेचुरल है, वो सबको होता है, लेकिन आपको डर से नहीं डरना है, पीछे नहीं हटना है, डटे रहना है। थैंक यू गाइस, कीप हसलिंग।